हमारे पेट में आंत का एक छोटा हिस्सा होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। किसी वजह से अगर उसमें सूजन पैदा हो जाए तो उसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। उसमें यह है कि आपको पेट में शदीद दर्द का महसूस होना, बुखार का होना, आपको उल्टी का होना और उसके साथ साथ मोशन का होना। सबसे पहले यह बात करते हैं कि अपेंडिसाइटिस होता क्यों है। अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है। इसका मकसद यह है कि इसका हमारे जिस्म में एज सच कोई खास रोल नहीं होता। खा के इसमें इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा हिस्सा मौजूद होता है, लेकिन अगर आप इसे निकाल दें तो हमारे कुव्वत मुदाफियत या हमारे इम्यून सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और अपेंडिक्स जो होती है ये ब्लेंड इंडेड होती है। मकसद ये कि एक हिस्सा इसकी आंतों के साथ जुड़ा हुआ होता है और जो दूसरा हिस्सा होता है वो बंद होता है। किसी वजह से अगर इसमें फीकल कंटेंट फंस जाए और वो सख्त या हार्ड हो जाए और उसमें ऐसा ऐसा फिर इन्फेक्शन डेवलप होने लगता है तो आपको ये शदीद किस्म का दर्द करवाता है और उसके साथ साथ आपको बुखार आता है, आपको उल्टी वाली कैफियत होती है या उल्टी आती है और उसके साथ साथ आपको मोशन भी आ सकते हैं। अपेंडिक्स का दर्द बहुत शदीद किस्म का होता है और शुरू में ये दर्द आपको नाव के इर्द गिर्द महसूस होता है, लेकिन उसके बाद ये आपके पेट के दाएं हिस्से में और लोअर साइड के ऊपर शदीद हो जाता है और कभी कभार इसको दबा के छोड़ने से आपको शदीद दर्द का झटका महसूस होता है जिसको रीबाउंड टेंडरनेस कहते हैं और इसको अपेंडिक्स की डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अपेंडिसाइटिस को कंफर्म करने के लिए लाजमी है कि आपको पेट में दर्द हो, उसके साथ साथ आपको फीवर भी आता है और उसके साथ साथ आपको मोशन आते हैं और उल्टी भी महसूस होती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें अपेंडिसाइटिस को कंफर्म किया जाता है। इसमें यह है कि इन्फेक्शन मार्कर्स जो हैं उनका रेज्ड होना, उसका बढ़ा होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और दूसरे नंबर पे आपके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और कभी कभार सीटी स्कैन की नीड भी पड़ सकती है और इन 3 से 4 चीजों को मिला के अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस बनाई जाती है। अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते या इसका ऑपरेशन नहीं करवाते तो सारी जिंदगी आपको ये चांस रहेगा, ये रिस्क रहेगा कि आपको अपेंडिसाइटिस दोबारा हो सकता है या अपेंडिकुलर लंप बन सकता है और हो सकता है कि वो इन्फेक्शन इससे कहीं ज्यादा सीवियर हो और कभी कभार ये भी रिस्क रहता है कि अपेंडिक्स आपके पेट में फट जाता है और जो इन्फेक्शन या जो जरासीम होते हैं वो आपके पूरे जिस्म के अंदर फैल जाते हैं और यहां तक कि आपकी लेप्रोटमी भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप इसका इलाज करवाते हैं तो उसका इलाज सर्जिकल है। उसमें यह है कि पहले नंबर के ऊपर लेजर सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराई जाती है जिसको की होल सर्जरी भी कहा जाता है और ये आजकल डे केयर के तौर पे हो रही है। मकसद ये कि आप एक ही दिन में एडमिट होंगे, आपका ऑपरेशन होगा और 24 घंटे में आप डिस्चार्ज होके अपने घर जा सकते हैं। और दूसरी जो होती है वो ओपन सर्जरी होती है जो कि 5 सेंटीमीटर या 2 इंच के इंसिजन से आपके अपेंडिक्स निकाली जाती है। लेकिन अगर आपके अपेंडिक्स पेट में फट चुकी हो, इन्फेक्शन पूरे जिस्म में या आपके पेट में फैल चुका हो तो कभी कभार इसमें लेप्रोटमी भी करनी पड़ सकती है। लिहाजा अगर अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो लाजमी है आप इसकी उसी टाइम सर्जरी करवाएं जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे हो सकता है, मुमकिन है कि ये अपेंडिक्स आपके पेट में फट जाए और आपकी लेप्रोटमी भी करानी पड़ सकती है। इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए लाजमी है आप उसी टाइम डिसीजन लें, ऑपरेशन या सर्जरी करवाएं, क्योंकि इसका वाहिद हल सर्जरी ही है। ये किसी एंटीबायोटिक से, किसी दवाई से या किसी हकीम के इलाज से अपेंडिक्स ठीक नहीं हो सकता। जाने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।